भारतीय जनता पार्टी देश की संपत्ति बेचने का काम कर रही है, लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रही है, देश को लूटने का काम कर रही है। पढ़े लिखे आदमी चाहिए हमें, केजरीवाल जैसे आदमी चाहिए। मोदी जी भी तो पढ़े लिखे, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। मोदी जी से मुलाकात हो जा कभी, मोदी जी से यूँ कह दिया पसौंडा वाले अपने 15-15 लाख मांग रहे। अभी आए नहीं आपके, हमारे ना 15-15 लाख भिजवा दो। भी नहीं चाहिए। सरकार ने लोग बागों के नफरत पैदा करती, चाहे वो बड़े हों, चाहे जवान लड़के हों, चाहे छोटे हों, सबके दिलों में नफरत पैदा। एक हिंदू गर्दी जो होती है ना, वो दिमाग में भर दी है इस बीजेपी सरकार ने। विपक्ष को एक होना पड़ेगा और ईवीएम के खिलाफ जाना पड़ेगा। ईवीएम से भी दिक्कत है, ईवीएम से भी दिक्कत है। गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, राहुल गांधी। बस घुट घुट कर जी रहे हैं भाई मोदी जी की सरकार में। हाँ, इनका एक ही काम रहा ना हाँ। कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये दो चीजें याद रहती हैं। दो चीजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाई। इस वक्त गाजियाबाद में है और जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि 9 साल बेमिसाल कैसे रहे हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने वाला है यहाँ। 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? अरे भाई बस घुट घुट कर जी रहे हैं भाई मोदी जी की सरकार में। हाँ, इनका एक ही काम रहा ना कि हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, ये दो चीजें याद रहती हैं। दो चीजें बस, और कुछ नहीं होता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं। झूठी सरकार, पक्की झूठी सरकार। मोदी सरकार से कोई भी सरकार आ जाए, ये सरकार नहीं आनी चाहिए बीजेपी, बिल्कुल भी। इस नहीं चाहिए। सरकार ने लोग बागों के नफरत पैदा करती, चाहे वो बड़े हों, चाहे जवान लड़के हों, चाहे छोटे हों, सबके दिलों में नफरत पैदा। एक हिंदू गर्दी जो होती है ना, वो दिमाग में भर दी है इस बीजेपी सरकार ने। और कुछ मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही मुद्दा है इस सरकार में, हिंदू मुस्लिम लोग बागों के दिलों में नफरत पैदा करती है सरकार ने, बस और कुछ नहीं है। 15 लाख आए आप बताइए ना। हाँ, 15 लाख मेरे आगे, और मेरे जो बच्चा होने वाला उसके भी आगे आ गए। हाँ, 15 लाख। फिर मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। अरे शर्म करो, शर्म करो भाई। आपने ही कहा। झूठी सरकार। आपने ही कहा कि आ गए 15 लाख। मैं बता, आपके 15 लाख आए। देखिए मेरे भी आगे, मेरा पोता जो होने वाला है उसके भी आगे। ठीक है, खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। 15 ईमानदार प्रधानमंत्री आया हमारे देश में। भैया पकड़ दो, 10 साल कर लिए, 10 साल कर लिए, जाओ। तुम्हें तो पता है कि भाई 15 लाख बोला है ना उसने, तो तुम बता दो कि 15 तो आए गए, मेरे भी आ गए। आप भी बोल दो झूठ, सबके आगे। नहीं तुम भी बोल दो ना। अच्छा, सिलेंडर कितने तक का ले सकते हैं आप? सिलेंडर हमारा 300 रुपए का 300 रुपए का चल रहा था। जब ये सरकार आई तो आज 1150 रुपए का। आज सिलेंडर क्या रेट है और अब से 10 साल पहले क्या रेट था 2014 में? महंगाई किस कदर कहाँ आसमान छू रही है। सैलरी तो भी बढ़ गई ना आपकी? सैलरी कहाँ बढ़ गई? आज भी मजदूरी वही है, आज भी मजदूरी वही है, वही है मजदूरी कहाँ बढ़ गई? आप बताओ। एक गरीब आदमी यहाँ तक के वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। शिक्षा अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, कहाँ पढ़ाएगा बच्चा? जो सरकार यूनिफॉर्म और शूज के लिए जो पैसा दे रही है, उन पैसों में बच्चे की जो पूरी नहीं आ पाती। तो मतलब आपके कहने से मोदी जी जो वादे किए थे सारे खोखले थे? सारे खोखले हैं वादे, सबको सारे वादे खोखले हैं। एक वादा गिनवा दो। बोले धारा 370 हटा दिए, ट्रिपल तलाक हटा दिए, और कितने मुद्दे चाहिए? कितने प्लॉट खरीदे हैं आपने कश्मीर में? कितने प्लॉट खरीदे हैं? एक जनता का एक बंदा ऐसा बता दो कि कितने प्लॉट खरीदे हैं? धारा 370 एक प्लॉट कुछ तो है, जनता तो खुश है ना सर। जो मेन मुद्दा है ना, जो मेन मुद्दा है उससे बात करो। लोगों की पता क्या, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगार हैं लोग। ठीक है, शिक्षा में आपको पता है उत्तर प्रदेश के 4 लाख स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश 4 लाख बच्चों क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना? अनपढ़ बनाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, 1 लाख बंदे अगर अनपढ़ खड़े होंगे ना, 1 लाख बंदे अनपढ़ खड़े होंगे ना, और एक पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो अनपढ़ों की बिरादरी कहलाई जाएगी। देश को अनपढ़ बनाने की कोशिश मत करिए, स्कूल शिक्षा नीति पे काम करिए। भक्त है जो देशभक्त है, उसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपने देश के लिए। ठीक है, क्यों? ये देश, ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है। इस देश की मुल्क की संपत्ति बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री आते और जाते रहते हैं, मेरा देश पहले था, है और रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। आते हैं आपके पास कैसा रहा 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? क्या पता सही रहे। सबसे पहले बात महंगाई, बेरोजगारी। अच्छा जी,
ये बहुत ज्यादा चल रही है। आम आदमी पर अरे महंगाई नहीं है, महंगाई है ही नहीं। महंगाई है। अब 1100 रुपये सुनो, जब से नोटबंदी हुई है आदमी परेशान, जब से नोटबंदी हुई है हर आदमी 24 में किसको देखना चाह रहे हैं? 24 में किसको 24 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अखिलेश यादव होना चाहिए, राहुल गांधी। हाँ, बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी। एक बात बताओ मुझे, कांग्रेस पार्टी में पहले जो महंगाई थी, रोजगारी थी, सिलेंडर 400 रुपए का था। 24 में हम उनको देखना चाहते हैं जो सही मायने में देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कोई है? आप बताओ कौन नहीं कर रहा है, आप मुझे बताओ। सब लोग कर रहे हैं। एक मिनट आप जनता बताइए ना। मैं जनता बताएगी, जनता यहाँ पे सारी है ना। देश के लिए काम कौन नहीं कर रहा है, ये इसलिए मैं एक बंदे को छोड़ के जो देश की संपत्ति कौन बेच रहा है, कौन बेच रहा है? आप मुझे बताओ। महंगाई कौन कर रहा है? आप बताओ, आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी देश की संपत्ति बेचने का काम कर रही है, लोगों को बेरोजगार करने का काम कर रही है, देश को लूटने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार का काम कर रही है। इस बात को बुराई भाजपा में है। आपको क्या लग रहा है? 9 साल अरे रुक तो जाओ, 2024 में इलेक्शन आ रहा, दिसंबर आ जाने दो, दिसंबर तक सब बंद हो जाएगा। 2024 के इलेक्शन हो जाने दो, फिर सिलेंडर 1200 जाओगा। इंसान खरीद देगा, इंसान की नीड है, यो इंसान को खरीदना पड़ेगा। 24 में किसको आना चाहिए? 24 में किसको आना चाहिए? साइकिल। मोदी जी से मुलाकात हो जा कभी। मोदी जी से यूँ कह दिया पसोंडा वाले अपने 15-15 लाख मांग रहे। अभी आए नहीं आपके? हमारे ना 15-15 लाख भिजवा दो। 24 में कौन आना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन आना चाहिए? भाई प्रधानमंत्री केजरीवाल जी आने चाहिए। हाँ, लोग कह रहे राहुल गांधी, प्रधान मोदी। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी को राहुल राहुल गांधी और केजरीवाल में कौन किसको बनना चाहिए? दोनों अच्छा है। केजरीवाल को ज्यादा केजरीवाल। कैसे रहे 9 साल? कैसे रहे 9 साल? कैसे रहे मोदी जी? 9 साल इतने मजे में रहे कि लोगों की खाने करने की आदत खराब होगी, लोगों को खाने करने की आदत खत्म होगी। हम भी सोच रहे अपने पकोड़े का ठेला ढूंढेंगे कहीं, ग्रेजुएशन करी फायदा कुछ हुआ ना। मोदी की तो योजना है पकोड़ा बनाएंगे, सीख रहे, ट्रेनिंग चल रही है। कैसे जेल में रहे हो 9 साल? जेल में? हाँ, अब तो यू डर लेते हैं मिनट में 500 2000 तो बंद। अब तो यू डर लेते हैं 500 भी जेब में नहीं लो, तभी ये भी बंद हो जाए, अब मेरा मोबाइल नंबर ले लो, 15 लाख मेरे मोबाइल में डाल देना। मोदी नहीं तो कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? केजरीवाल। हमें लाइट फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए। हाँ, तो मोदी जी तो फ्री दे रहे हैं। नहीं दे रहे फ्री चाहिए हमें, और भी सुरक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी जी दे मोदी नहीं कहाँ दे रहे? मोदी जी नहीं दे रहे। मोदी ने दे रहे। हमें पढ़े लिखे आदमी चाहिए, हमें केजरीवाल जैसे आदमी चाहिए। मोदी जी भी तो पढ़े। कहाँ है पढ़े लिखे? डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। सर आखिरी में सवाल लेंगे, क्या लग रहा है विपक्षी एकता की बात जो हो रही है, क्या लग रहा है विपक्ष एक हो पाएगा? मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? सर एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अगर देश को सही मायने में देश बचाना है और देश की जनता को बचाना है तो विपक्ष को एक होना पड़ेगा, ठीक है ना, और ईवीएम के खिलाफ जाना पड़ेगा। ईवीएम से भी दिक्कत है? ईवीएम से भी दिक्कत है, ठीक है। और देश को पता है क्या, अगर सही मायने में सुरक्षित रखना है और देश को बचाना है तो एक होना पड़ेगा। और उसके बाद जो बिजली पानी है फ्री का भी बात चल रही थी ना, ये फ्री की, ये जनता को समझना पड़ेगा कि फ्री कुछ नहीं है, ये जनता का अधिकार है। उनके टैक्स का पैसा उनको वापस किया जाता है। एक मैं आपको एक छोटी बात बताऊंगा, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। केजरीवाल से बहुत मोहब्बत दिखा रहे हैं। एक मिनट मैं आपको बताऊँ, मैं केजरीवाल से मोहब्बत करता हूँ, राहुल गांधी से भी करता हूँ, अखिलेश यादव से भी करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने कभी देश की संपत्ति जो है ना, जो हम भारत माता की जय लगाते हैं, देश की संपत्ति बेचने का काम किसी को नहीं किया है। इसलिए हमें जो है ना उनसे मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। चलो।